बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल आइस एंड स्पाइस और मैं हूँ उर्वा। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबको ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये लाहौरी मटन पाए की रेसिपी, जो कि बहुत ज़ायकेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होते हैं। और इसको मैं बना रही हूँ चांद रात की रात में इसको बना रही हूँ, जो कि सुबह ईद के दिन नाश्ते में हम इसे सर्व करेंगे। तो बहुत लाजवाब सी रेसिपी है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाह करके हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 7 से 8 अदद मटन पाए, जो कि इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। किस तरह से वॉश किया जाता है इसकी वीडियो जो है मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। दालचीनी के स्टिक्स मैंने लिए हैं 3 से 4 अदद। लहसुन के जवे लिए हैं मैंने 15 से 16। ये यहाँ पर मैंने इसीलिए ज़्यादा इसमें शामिल किए हैं क्योंकि हम बाद में आगे चलकर लहसुन का इस्तेमाल नहीं करने वाले। तो अदरक का पेस्ट यहाँ पर हमें चाहिए 1 खाने का चम्मच। नमक ये भी जाएगा 1 खाने का चम्मच, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेज़ पत्ता, ये मैंने 2 बड़े साइज़ के तेज़ पत्ते लिए हैं, इसको इस तरह से तोड़कर मैं इसमें शामिल कर दूंगी। पानी यहाँ पर मैंने 1.5 बाउल मैंने लिया है, जो कि अगर गिलास में अगर आप इसका मेजर करें ना तो ये 4 से 5 गिलास बनेंगे। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो घंटी का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। प्याज यहाँ पर मैंने बहुत सारा कट करके रख दिया है। आधा जो है, आधे से ज़्यादा हम आगे चलकर इसका इस्तेमाल करेंगे, और थोड़ा सा तकरीबन ये 1 प्याज होगा जिसके पीसेस मैंने इसमें शामिल किए हैं। अब इसको ढककर 5 घंटे के लिए मैंने ओवरनाइट यानी कि चांद रात की रात मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दिया था। और 5 घंटे के बाद आपके पास ज़बरदस्त तरीके से गल चुके होंगे। प्रेशर कुकर में अगर आप इसको पकाना चाहें तो आपने इसको 30 मिनट तक ये लिए, यानी कि आधे घंटे के लिए आपने इसको इसकी पकाना है, और आधे घंटे के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। तो दोनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, जिस तरीके से आप मर्ज़ी इसको पकाना चाहें पका सकती हैं। अब बहुत एहतियात से ये जो पाए हैं इनको हमने निकाल लेना है। अगर पाए की कोई सी भी नली अगर इस गोश्त से अलग हो जाए तो उसको आपने निकाल के फेंक देना है। तो यहाँ पर मैंने सारे पाए निकाल लिए हैं। अब इसमें ये जो बाकी यखनी रह गई है ना, इसके अंदर हमने लहसुन और प्याज वगैरह शामिल किया था, जो कि बहुत अच्छे से इसमें मेल्ट हो चुका है। अब आपने इस तरह से चम्मच की मदद से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। ये एक थिक सी यखनी बन जाएगी। उसके बाद आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा दालचीनी के स्टिक्स हमने इसमें शामिल किए थे या तेज़पत्ता जो हमने इसमें शामिल किया था ना, उसको आपने निकाल लेना है। बाकी थिक यखनी बच जाएगी, उसको हम आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल शामिल कर देंगे। ये मैंने लिया है 1/3 कप। अच्छे से गर्म होने देंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे प्याज का पेस्ट। मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था और उसका मैंने बहुत अच्छे से पेस्ट बना लिया है। अब इसको हमने इतना पकाना है कि ये पिंक से ना वाइट और पिंक से लाइट ब्राउन हो जाए, बिल्कुल इसी तरह से। वो प्याज जो है ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ ड्राई मसाले, जिसमें मैंने लिया है हल्दी 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर हमें चाहिए 1.5 खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर हमें चाहिए आधा खाने का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम भी कर सकती हैं और ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब हमने इसको अच्छे से पका लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है ना मसालों का वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप पानी शामिल करते जाएं और अपना मसाला बनाते जाएं। तो यहाँ पर पाए का जो मसाला है ये हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसमें मटन शामिल कर देंगे, मटन के पाए, और इनको आपने हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। चम्मच की मदद से बिल्कुल इसी तरह से आपने कढ़ाई को उठाकर और इसको इस तरह से हिला देना है, या फिर अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो इस तरह से आपने इसको चम्मच की मदद से एडजस्ट कर लेना है। और इसको 10-1 मिनट के लिए आपने इसी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेना है। जब आप देखें कि ये अच्छे से भुन चुके हैं, फिर हम इसमें जो हमारी यखनी रह गई थी वो इसमें शामिल कर देंगे। और ये जो यखनी है ना, इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया था। जितना भी दालचीनी वगैरह के जो मसाले वगैरह थे ना, उनको मैंने निकाल लिया था। अब इसको ढककर 10-1 मिनट तक के लिए आपने लो फ्लेम पर छोड़ देना है, और 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से पाए जो हैं ये हमारे तैयार हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच गरम मसाला,
मैंने लाल मिर्चें जो हैं वो भी 1 खाने का चम्मच लिया था। गरम मसाला भी मैं यहाँ पर 1 खाने का चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, गरम मसाला पाउडर। हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे, थोड़ी सी मैंने अदरक काट ली थी वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको ढककर 15 मिनट तक के लिए आपने इसी तरह से रख देना है ताकि जो ऑयल है ना वो सेपरेट हो जाए। 15 मिनट के बाद अब हम सर्व करेंगे तो माशाल्लाह से पाए, लाहौरी पाए हमारे बहुत ज़बरदस्त से, बहुत लाजवाब और इंतहाई जायकेदार ये बनकर तैयार हुए थे। आप इसको के दिन नाश्ते में बनाकर सर्व कर सकती हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर ईद के दिन नाश्ते में बनाए थे, लेकिन आप जिस तरह से मर्ज़ी इसको बनाकर सर्व करना चाहें कर सकती हैं। नॉर्मल डेज़ में जब चाहें आप इस रेसिपी को ट्राई करें और इसकी जो फ़ीडबैक हैं वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या फिर कमेंट सेक्शन में। जिस तरह से आपको ईज़ी लगे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा।